नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हमारे चैनल में मौजूद हैं धर्म मित्र जी सुरेंद्र सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो नाम है सुरेंद्र सिंह, उसके आगे जो आपने एक नाम जोड़ा है धर्म मित्र, इसका क्या मतलब, क्या आशय क्या है, या आप किसी को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने जो अपने नाम के सामने मैं धर्म मित्र लिखता हूँ, इसका जो मेरा मेन उद्देश्य है, मैं इस देश के अंदर उन तमाम लोगों से जब से मैं छोटा था तब से बहुत परेशान हूँ। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा धर्म मुस्लिम धर्म है, कोई व्यक्ति कहता है मेरा हिंदू धर्म है, कोई व्यक्ति कहता है मैं जैन, जितने भी तमाम धर्म है जी, अपना अपना धर्म बताते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे भाइयों, जब आप सब व्यक्ति एक बात कहते हैं कि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक है, आप भी तो कहते हो, तो जब सबका मालिक एक है फिर आप बोलते हो ऊपर से कि हमारे धर्म को तो हमारे पैगंबर द्वारा उसने बनवाया। तो भाई, जब धर्म बनवाएगा कोई भी एक सृष्टि करता, वो तो एक ही बनवाएगा। जी, ये शब्द क्यों लगाते हो आप कि मेरा हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है? हाँ, धर्म तो होगा ही। आप धर्म के दोस्त बन सकते हो, धर्म से लगा पहला शब्द नहीं लगा सकते। आपके हिसाब से धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है मैडम। जरा मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैं तमाम जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ। जी, देखिए, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो जैसे ही मनुष्य को, हमारे आदि मानव को ज्ञान होना चालू हुआ, तो उन्होंने एक सिस्टम सोचा कि एक कोई किसी चीज को ऐसे धारण किया जाए कि जिसको धारण करने से हर मनुष्य को, हर इस पृथ्वी के प्राणी को, यहाँ तक वनस्पति को पूर्ण आनंद होकर जीवन दान मिलता रहे। तो उस चीज को एक सिस्टम बनाया, उसको धारण किया। अब धारण करने के लिए उसको धर्म बोल दिया गया। जी। ऐसे करके धर्म की उत्पत्ति हुई। तो बेसिकली धर्म को लेकर के आप जो हमारे देशवासी आम नागरिक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कैसे धर्म की उत्पत्ति, जैसे आपने बताया हमें, और आपने साथ ही ये भी बताया कि जब सभी लोग सबका मालिक एक कहते हैं तो धर्म को बांटा क्यों गया है, तो इसके बारे में आप आम नागरिकों को क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अति उत्तम सवाल और मन खुश करने वाला सवाल है ये। देखिए कि मैडम, इस संसार के अंदर जो मुझे दिखाई देता है, दो चीज का अहम रोल है इस देश के अंदर और इस संस्थान के अंदर विघटन करने का, मनुष्य को मनुष्य का दुश्मन बनाने का। और वो है एक धर्म। जी, धर्म से लगा पहला शब्द। अरे भाइयों, कोई कहते हैं कि मेरा हिंदू धर्म है, मेरा मुस्लिम धर्म है, मेरा जैन धर्म है, मेरा बौद्ध धर्म है। तो मैंने पहले भी बताया, जब भगवान एक है, ईश्वर अल्लाह गॉड एक है, आप लोग कहते हो, धार्मिक लोग कहते हैं, जी, तो धर्म भी एक ही होना चाहिए। तो भाई, किसी का कोई कहता मेरा धर्म महान है, क्या कोई संसार में ऐसा कहता है कि मेरा धर्म महान है? तो अगर जो मैं हिंदू हूँ और मैं उसका धर्म अपना लेता हूँ, तो क्या मुझे जितने कष्ट हो रहे मेरे ठीक हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। या जिस धर्म को जो लोग कहते हैं मेरा धर्म महान है, तो उस धर्म को अपनाने वाले लोग गरीब नहीं होते क्या? बीमार नहीं होते क्या? मरते नहीं क्या? उनका जन्म लेने का तरीका भी वही है, उनका मरने का तरीका भी वही। अभी कोरोना आया था, जितने भी धर्म थे सभी धार्मिक लोगों को हुआ। तो अगर से किसी का धर्म अच्छा होता, ये महान है, वो छोटा है, तो कोई बीमार नहीं होना चाहिए उस धर्म को अपनाने वाला। जिस देश के अंदर एक धर्म को मानने वाले होते हैं, क्या उस धर्म के लोग झगड़ा नहीं करते आपस में? यहाँ आपसे मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगी, सीधा सा सवाल है कि यदि धार्मिक रूप से अगर जातियां नहीं बटी होती, यानी कि धर्म के हिसाब से लोग नहीं बटे होते, तो युद्ध नहीं होता। जी, ये जानना चाहते हो कि अगर धार्मिक हिसाब से लोग बटे नहीं होते, तो जो पहले युद्ध हुए थे या अब जो युद्ध होते हैं, वो युद्ध होते या नहीं होते? देखिए मैडम, कुछ युद्ध तो संपत्ति के हिसाब से होते हैं, जी, संपत्ति के इधर लिए धर्म होते हैं। नहीं आता है। इधर धर्म नहीं आता, और धर्म आता ही नहीं है किसी चीज में। धर्म सिर्फ झगड़े करने के लिए आता, धर्म सिर्फ उसके पहला शब्द लगाने के लिए होता। जहाँ और बड़े मुद्दों की उगाही की जाए। जी बिल्कुल, भारी आडंबर दिखाने के लिए होता। सभी धार्मिक लोग जितने भारी आडंबर होते हैं, जिसका पहनने से पता लग जाए, किसी को तिलक लगाने से पता लग जाता है, कोई कपड़े पहन लेता उस रंग के, कोई टोपी पहन लेता, कोई कुछ कर लेता। सिर्फ वो वाले मुद्दे तो उनके हैं कि मैं धार्मिक हूँ, बाकी जो कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य को कोई भी नहीं निभाता है। क्या थोड़ी सी एक बात जी, और है, क्या ऐसा नहीं आप कोई व्यक्ति किसी धर्म में ऐसा चुन सकते हो
कि ये इस धर्म का है, इसने ये धर्म को धारण कर रखा है, तो ये व्यक्ति चोरी डकैती लूटपाट नहीं करता। मैडम, मैं ही पूछता हूँ या मैं ही बोलना चाहता हूँ कि जब इस देश के अंदर सभी धार्मिक हैं, आप किसी व्यक्ति को नहीं चुन सकते कि वो धार्मिक नहीं है, जी। कोई ना कोई किसी धर्म से जुड़ा हुआ। तो इस देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर चोरी डकैती लूटपाट रिश्वतखोरी बलात्कार कौन करते हैं? वो अधार्मिक होते हैं क्या? वो किसी धर्म को नहीं मानते क्या? या फिर कोई धर्म आप ऐसा बता सकते हो महान कि उसको अपनाने के बाद उस धर्म के अंदर चोरी डकैती झूठ बोलना रिश्वतखोरी या बलात्कार नहीं होते? अरे जब सभी धार्मिक लोग आप एक से एक काम कर रहे हो, हर धर्म के लोग एक से एक काम कर रहे हैं, तो भाई ना तो धर्म छोटा है ना बड़ा है, ना किसी का धर्म अच्छा है ना किसी का बुरा। सिर्फ धर्म से लगे पहले शब्द हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, यही खतरे की घंटी है। यहाँ पे अगर आपसे ये बात की जाए, जैसे कि आपने पहले लाइन में बोल दिया सबसे पहले कि सबका मालिक एक, यानी कि जी। भगवान एक है। तो यदि हम आपसे इस मुद्दे पे बात करें कि आपके हिसाब से ईश्वर यानी कि भगवान, हिंदुओं के जो भगवान होते हैं उन्हें जो कहा जाता है अल्लाह, और जो क्रिश्चियंस के होते हैं जीसस, आपके हिसाब से वो क्या है, कौन है वो? बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहली तो बात यह है कि जिस समय वो पैदा हुए मैं उस समय नहीं था। सबसे बड़ी बात। जी। और दूसरी बात ये, मुझे ईश्वर एक है मैं कह रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा है। जी। और इस सिस्टम के हिसाब से समझते हैं कि कोई सी भी पद पर दो व्यक्ति नहीं हो सकते सेम पद पर। आप डीएम होगा तो एक जिले में एक ही होगा, उप जिलाधिकारी तो हो सकता है, बाकी मुख्य एक ही होगा, मुख्यमंत्री एक होगा, प्रधानमंत्री एक होगा, राष्ट्र उप पद हो सकते हैं। तो भगवान होगा या सृष्टिकर्ता होगा, इसमें संदेह बने हुए हैं। कोई कहते हैं, कोई कहते नहीं है भगवान। कुछ भगवान को मानते, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते। मेरा उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना मैं उनको कोई संदेश देना चाहता अपने तरफ से। मेरा तो सिर्फ मात्र एक ये है, कुछ जो व्यक्ति ये कहते हैं कि भगवान है, अरे भाई अगर जब तू भगवान को मानता है कि भगवान है तो तू गलत काम नहीं करता क्या? फिर क्या फायदा हुआ तेरे भगवान को मानने का? तुझे पता है कि भगवान है, फिर भी तू वही काम करता है जो व्यक्ति ये कहता है कि भगवान नहीं है। तो भगवान के होने ना होने में तो कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है कि हम अपने सही कार्य कैसे करें। जी। अब इसके अंदर देखिए सपना जी, एक बात आती है, मैंने अपना नाम धर्म मित्र क्यों रखा? आप किसी चीज के, अगर जब आप किसी एक पोस्ट पे बैठे हुए पुलिस इंस्पेक्टर हो, SHO थाने के, फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, अगर जब आप चोरों को कंट्रोल नहीं करोगे ठीक से और आप खुद भी चोरी करोगे, फिर तो आप पाप कर रहे हैं। तो मैंने अगर एक धर्म लगा लिया, मैं हिंदू धर्म का ही बन गया मान लिया, या सिख धर्म का, जो भी धर्म है मैं उस धर्म का बन गया, तो फिर तो मुझे जो उस धर्म के अंदर जितने भी कर्तव्य लिखे पूरे करने चाहिए ना। मैं नहीं करूंगा फिर तो पापी हूं मैं। फिर तो वो मैं लाइक एज इंस्पेक्टर, जैसे इंस्पेक्टर खुद इंस्पेक्टर होते हुए चोरी कराएगा, फिर तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने अपना नाम धर्म मित्र इसलिए लिखा है, आप धर्म के मित्र बन सकते हो। मित्रता का मतलब होता किसी की आप कम मित्र, कितना सहयोग करना चाहो मित्र को अपना, मतलब कितना आप धार्मिक कार्य करना चाहते हो, फिर आपको उतना पाप नहीं लगेगा। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से धार्मिक कार्य होता क्या है फिर? जैसे आपने कहा कि कोई भी कार्य कर लें, यदि आप धर्म को मानते हैं फिर भी आप कुकृत्य करते हैं या फिर गलत कार्य करते हैं, तो फिर धर्म को मानना ना मानना एक बराबर होता है। तो आपके हिसाब से धार्मिक कार्य क्या है? क्योंकि हर एक इंसान आज के समय में गलत कार्य जरूर करता है। जी देखिए सपना जी, हमारे तमाम ग्रंथ हैं, सभी धर्म को मानने वालों के तमाम ग्रंथ हैं, बाकी कोई भी आज तक ये नहीं समझ पाया कि धार्मिक कार्य है क्या। क्योंकि एक धर्म वाला किसी चीज को धार्मिक कार्य बोलता, दूसरे धर्म वाला उस काम को अधर्म के कार्य बोलता। जी। किसी समाज में सिस्टम शादी का कुछ है, किसी में कुछ है, जिस दूसरे समाज को दूसरा समाज गलत बोलता है। हम जिस चीज की पूजा करते हैं, हम सपना जी इसलिए पूजा करते हैं किसी चीज की, जो भी हम मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति का रूप भगवान ने नहीं बताया कभी भी अपना, हम लोग बनाते हैं अपनी मर्जी से। तो इसलिए बनाते हैं कि हमारे ये हमें कर्म फल देंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो मुझे एक समाज से पूछना है, जो जिनकी हम पूजा करते हैं इसलिए करते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें अच्छा देंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो मेरे भाइयों, जब कोई उनको ही सताता है तो उसको क्यों नहीं दंड देते वे?
आप किसी की भी मंदिर तोड़ सकता है कोई, मस्जिद तोड़ सकता है कोई, क्या भगवान इतना कमजोर है कोई उसका घर तोड़ देगा क्या? अरे भाई, एक अच्छे से आदमी का आप घर नहीं तोड़ सकते। आप बात करते हो कि मैंने भगवान का मंदिर तोड़ दिया, मैंने जो कि मस्जिद जग तोड़ के दी, पालक है। जो कि जग के पालक है, जिसके लिए आप बोलते हो कि उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता, और तो उनका ही घर आप तोड़ रहे हैं। उनका घर आप तोड़ रहे हो। तो अभी जो आपने प्रश्न किया था मैडम, कि धार्मिक कार्य क्या है? हाँ, तो मैं संक्षिप्त में बहुत इतनी अच्छी परिभाषा बताता हूँ, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी, वही धार्मिक कार्य है। हमारे धा- दर्शक भी जानना चाहेंगे जी, अब ये तो। बिल्कुल। धार्मिक कार्य उनको कहते हैं जिन कार्यों को हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। हम चाहते हैं दूसरों से, कोई व्यक्ति मैं उसके पास जाऊं तो मेरा सम्मान करे। हम चाहते हैं दूसरों से कोई व्यक्ति मेरी चोरी ना करे। हम चाहते हैं दूसरों से कि हमसे कोई झूठ ना बोले, हमारी माँ बहन बेटी को कोई गलत निगाह से ना देखे, कोई हमसे रिश्वत ना ले, कोई हमारी मार पिटाई ना करे, कोई हमारे ऊपर अन्याय ना करे, वो व्यक्ति सफाई रखे अपने घर के सामने। हम दूसरों से ये चाहते हैं, और मैं जाऊं तो मुझे अच्छी तरह मेरी खातिर भी करे, खाना भी खिलवाए और मेरी सेवा भी करे। हम अधिकतर हर मनुष्य, हर जीव दूसरे से ये चाहता है। यानी कि धार्मिक कार्य अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो धार्मिक कार्य वो है जैसे आप मुझे सम्मान दो, आप मेरी ही केयर करो, आप मेरे कहे अनुसार चीजें करो, तो उसे धार्मिक कार्य कहा जाएगा, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को संतुष्टि मिल सके। जी, मैं थोड़ा सा और बोलता हूँ इसमें कि देखिए, हम चाहते हैं दूसरों से कि दूसरा झूठ ना बोले, चाहते हैं ना। जी। हम चाहते हैं दूसरों से रिश्वत ना ले कोई मुझसे। हम चाहते हैं कोई कहीं भी हमारी माँ बहन बेटी को ना छेड़े। हम चाहते हैं कि मैं अगर जब परेशान हूं तो दूसरे मेरी मदद करे। हम चाहते हैं कि कोई सड़कों को गंदा ना करे। हम चाहते हैं कोई नदियों को गंदा ना करे। हम चाहते हैं कोई पेड़ों की कटाई ना करे। तो हम दूसरे से जो अपेक्षा रखते हैं, दूसरों के लिए वही कार्य करने धार्मिक कार्य कहलाते हैं। सिर्फ धर्म का एकमात्र यही सत्य है। जी। तो आज के टॉपिक में हमने जाना कि आखिरकार धर्म क्या है। सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने अपने नाम के आगे जो धर्म मित्र लगाया है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को ये जरूर सिखाएगा कि धर्म में कुछ नहीं रखा है, बस आपसी भाईचारा इसमें बना के सपना जी, रखना मैं एक चाहिए। चीज टोकूंगा जरा आपको। आप इसमें एक चीज और पूछिए कि ईश्वर अल्लाह गॉड कौन है। पूछ लिया मैंने ना, आपसे। ये नहीं पूछी पूछ मैंने। लिया। हाँ, मैंने ऐसे परिभाषित नहीं किया उसको। अच्छा। यहाँ हम इनसे एक अगला प्रश्न ये भी जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से ईश्वर, अल्लाह और गॉड आखिर है कौन? हाँ जी, देखो, जितना मुझे, मैं किसी की ये बात पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। मेरा अनुभव क्या है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड या जो भी व्यक्ति अपने एक परमात्मा को, इस सृष्टिकर्ता को जिस नाम से पुकारता हो, वो है कि आपके पास शब्द नहीं है उसको गाली देने के, उसने वो ज्ञान नहीं दिया। मतलब जिसको आप गाली नहीं दे सकते, ना गाली दी जा सकती हो, वो है जिसका घर आप नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि उसने आपको अपना घर बनाना ज्ञान ही नहीं दिया। तो भाई, जब उसको आप उसका घर बना ही नहीं सकते तो उसका घर तोड़ कैसे सकते हो। वो है कि आपको उसकी पूजा करने का भी ज्ञान नहीं है, उसके बारे में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि इन्होंने मेरे अल्लाह को मार दिया, इन्होंने मेरे अल्लाह को तोड़ दिया, इन्होंने मेरे मंदिर को तोड़ दिया, इन्होंने मेरे भगवान को तोड़ दिया, या मेरे गिरजाघर को तोड़ दिया। सभी धर्मों के लिए बोल रहा, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं है। तो इंसान, हम छोटे से एक मानव परमाणु मात्र इस धरती पर, ना भगवान का घर तोड़ सकते हैं, ना उनको गाली दे सकते हैं, और ना उनकी बेइज्जती कर सकते हैं। तो कहीं अगर जब कुछ भगवान के बारे में कह रहा, अल्लाह के बारे में कह रहा, मेरे भाइयों, आपका भगवान सक्षम है, उसको आपकी जरूरत नहीं है। उसने आपको यहाँ इसलिए नहीं भेजा कि आप जाकर लड़िए मेरे लिए, मैं कमजोर हूँ। लड़ाई रक्षा की जाती है कमजोर की। आप सभी मानते हो कि मेरा ईश्वर अल्लाह गॉड ताकतवर है, तो मेरे भाई, आप ताकतवर की रक्षा के लिए जाओगे कमजोर की? जब आपका ईश्वर अल्लाह गॉड इतना बड़ा ताकतवर है, तो आप उसकी रक्षा करने क्यों जाते हो? वो सक्षम है, वो अपनी रक्षा खुद कर लेगा। कब?
जब उसका घर टूटेगा। वो घर उसका नहीं तोड़ सकता कोई, वो घर आपके तोड़े जाते हैं, आपके स्वार्थ के तोड़े जाते हैं। बस मेरा सभी धार्मिक लोगों को ये संदेश है मेरे भाई, धर्म और ईश्वर इतना छोटा नहीं है कि कोई उसकी बेइज्जती कर दे। कोई कुछ भी कहता है, ना उसकी बेइज्जती कर सकता, ना गाली दे सकता। सिर्फ धर्म यही है, अपने कर्तव्य ठीक करते रहिए। मानव मात्र की रक्षा करना ही धर्म। आपने इतने अच्छे शब्द इतनी अच्छी जानकारी कम शब्दों में दिया। काफ़ी सराहनीय रहा ये हमारे दर्शकों के लिए भी, क्योंकि उन्हें भी समझ आया होगा कहीं न कहीं इस वीडियो से कि आखिरकार धर्म मित्र है क्या, और आपके नाम के आगे ये धर्म मित्र जो शब्द जुड़ा है उससे आपका तात्पर्य क्या है और आप लोगों को कहना क्या चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपसे जल्द ही मिलेंगे एक अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए देखते